योगदान दिया। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का, उसके इतिहास का सबसे क्रूर और गहरे जख्म देने वाला अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बरतापूर्व गोलीकांड की और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखंड वासी की रूह कांप उठती है। फिर जनता की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को जिस तरह से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार अत्याचारों से मिले घाव आज भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दिल में हरे हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन की बर्बरता को याद कर आज भी हम सब जब उसके बारे में विचार करते हैं तो सच में वो कितना भयावह था, कितना क्रूर था, कितना अमानवीय था, किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ, किस घोर बर्बरता के साथ वहां पर क्रूरता की गई। सच में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ये घटना उस समय के सत्ताधारी दल के दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचलने का काम किया। और आज से 2 अक्टूबर से ठीक 1 महीना पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड होता है और 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड होता है। दोनों आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, उनकी भी हम सब बरसी मनाते हैं। और वो दिन और आज के दिन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, अभी संजीव बालियान जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, गोलीकांड किया था, मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजीव बालियान जी का कि उन्होंने इसकी सख्त पैरवी की। हमसे भी, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा है, इस केस की आप हम लोगों की तरफ से पैरवी कर दीजिए, आसान हो जाएगा। वो यहाँ भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए उन्होंने पैरवी करी और कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपनी टिप्पणी में लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयावह कांड था, अधिक जो है इसमें क्रूरता और मानवता की हदों को पार किया गया था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए नौकरी में 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की है। साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए, सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपए मासिक पेंशन भी आज दी जा रही है। पूर्व की सरकारों के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमने विधानसभा में विधेयक लाकर नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, इसका प्रावधान कर दिया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित आंदोलनकारियों की पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया है।
और सेवायोजित ही नहीं किया है, बल्कि उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आयोजित किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, उनको नमन करने के लिए उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। यही नहीं, हमने रामपुर गोलीकांड के समय इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों की मदद के लिए किए गए योगदान की, उसको चिरस्थायी बनाने के लिए हमेशा आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहे कि मुजफ्फरनगर के लोगों ने, निवासियों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने किस प्रकार से आगे बढ़कर हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से हमारी बहनें, माताएं उस आंदोलन में जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, किस प्रकार उन्होंने मदद की, गोलीकांड के बाद किस प्रकार से यहाँ सहायता करी। इसलिए रामपुर, सिसोना, मेघपुर और बागोवाली में जन मिलन केंद्रों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही शहीद स्मारक हेतु अपनी भूमि दान करने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा जी के योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए आज आपके समक्ष पिछली बार उसकी यहाँ से घोषणा की गई थी और आज उनकी मूर्ति की आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो गया है। भाइयों बहनों, हमारे शहीदों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड राज्य बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, सम्मान हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने हमारे सब बलिदानियों, आंदोलनकारियों, उनकी भावना और उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया और जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करेगा, वहीं प्रदेश के युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के 20 सालों में ये संख्या जहां 15,000 के आसपास भी थी, लेकिन इन 4 सालों का आप अगर खाका उठाकर देखेंगे तो ये 25,000 के आंकड़े को पार कर गया है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना ने हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने की और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाने की चिंता भी हमारे बलिदानियों की थी। हमारी सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी को बनाए रखने के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, एक दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे कुकृतियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई की है। आपने देखा होगा, लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में अपना हरा, नीला, पीला कपड़ा डालकर हमारी बेकीमती जमीनों को लगातार उन पर कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ, इस अतिक्रमण के खिलाफ, इस अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की और अभी तक 9,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। यही नहीं, हमने करीब 550 के करीब अवैध रूप से बनी हुई मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए एक सख्त दंगा रोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित की है। इसके अलावा हाल ही में हमारी सरकार ने एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिसमें हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है
वो निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, अन्यथा 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक मदरसों को भी बंद करवाया है। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए ऐसे धार्मिक लोग जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके धर्म के मार्ग पर अवरोध बनने का काम करने वाले ऐसे पाखंडी जो छद्म वेश धारण करके तमाम लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, पहले के समय में भ्रष्टाचार के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खाना पूर्ति की जाती थी और भ्रष्टाचार के बारे में एक ऐसी धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाता है। हमने ये धारणा भी बदलने का काम किया है। अब छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हैं, कोई भी अगर इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सीएम धामी ने भी विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी है। ये सत्य की असत्य पर जीत है, ये सीएम धामी ने कहा है। धर्म की अधर्म पर विजय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजयदशमी के मौके पर एक पोस्ट कर बधाई और शुभकामनाएं दी है और कहा है कि धर्म की अधर्म पर विजय का ये बहुत बड़ा प्रतीक भी है। तो आज दशहरा का मौका और दशहरे के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने कहा कि आज विजयदशमी है और आज सत्य की असत्य पर जीत का दिन है। ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है, धर्म की अधर्म पर विजय का एक प्रतीक भी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरे के मौके पर बधाई शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। न्याय की अन्याय पर और धर्म के अधर्म पर विजय का प्रतीक यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए तथा समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे की भावना को प्रबल बनाए। ऐसी मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस प्रकार सत्य, धैर्य और पराक्रम से अधर्म का अंत किया, वही प्रेरणा हमें जीवन में सदैव अच्छाई और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती है। आइए इस विजयदशमी पर हम सभी नकारात्मक विचारों और बुराइयों का दहन कर एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और एक आदर्श राज्य और विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक बार पुनः आप सभी को विजयदशमी की मंगल कामनाएं। धन्यवाद। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर, दशहरा पर्व पर हरिद्वार में बदलेगा ट्रैफिक का सिस्टम। भील सेक्टर 4 रामलीला मैदान में दशहरे का पर्व होगा और इसी को लेकर आज जो ट्रैफिक नियम है उसको बदला जाएगा। रामलीला मैदान में होगा दशहरे का पर्व और पुलिस ने डायवर्जन जारी कर दिया है। पार्किंग प्लान भील सेक्टर 1 और 4 में कई मार्ग बंद रहेंगे। सिर्फ आपातकालीन वाहनों को ही आज एंट्री मिलने वाली है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। कई जगह बनाई गई है पार्किंग एरिया और भीड़ बढ़ाने पर तुरंत डायवर्जन लागू होगा
उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेल सेक्टर 4 रामलीला मैदान में दशहरे का पर्व आज होगा, मनाया जाएगा और इसी को लेकर डायवर्जन जो प्लानिंग है वो आज पुलिस की ओर से तैयार किया गया है। बेल सेक्टर 1 और 4 में बंद रहेंगे। डायवर्जन जो रूट है वो किया गया है, जो रूट है कुछ रूटों को बंद किया गया है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। कई जगहों पर पार्किंग एरिया बना दिया गया है। और आपको बताते चले कि देखिए तैयारियां हैं उस ग्राउंड की जहां पर आज पुतला दहन किया जाएगा और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। और बताते चले आपको कि कई रूटों में आज डायवर्जन किया गया है। भेल सेक्टर 4 और 1 में रामलीला मैदान में दशहरे का ये पर्व मनाया जाएगा, पुतला दहन किया जाएगा और यही वजह है कि यहाँ के जो रूट है वो डायवर्ट कर दिए गए हैं। प्रतिबंधित भी है कुछ रूट। आपको बताते चले कि पुलिस ने डायवर्जन और पार्किंग का जो प्लान है वो पूरी तरह से तैयार किया है। पूरे देश में आज विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें आज के त्योहार को असत्य पर सत्य की जीत बताया गया है, बुराई पर अच्छाई की जीत बताया गया है। दशहरा कहें या फिर विजयदशमी, देश में धूम धड़ाके के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। अगर हरिद्वार की बात करें तो इस वक्त सेक्टर 4 के रामलीला मैदान में हमारी मौजूदगी है, जहां पर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हरिद्वार में दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर यहां पर रावण के पुतले की बात की जाए तो अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप थोड़ा पुतला दिखाएं। 55 फीट का ये पुतला बताया जा रहा है। तकरीबन 55,000 की लागत से ये पुतला बनाया गया है। इस पुतले की खास बात ये है कि इस बार का जो पुतला है वो काफी बड़ा बनाया गया है। काफी लंबी जो तादाद है वो इसमें रखी गई है। पटाखों की जो उपलब्धियां हैं वो इसमें है और इस बार का जो दहन होने वाला है वो बड़ा उत्सवपूर्ण होने वाला है। हरिद्वार में अगर बात की जाए सेक्टर 4 के इस ग्राउंड पर, आपको बता दें, सहयोगी से कहूंगा आप दिखाएं, यहाँ पर मेले की भी व्यवस्था की गई है। जो बच्चे हैं उनके लिए झूले की प्रबंधन किया गया है। चाट पकौड़ी से लेकर जलेबी तक के इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं आप ग्राउंड में तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर कमेटी के मेंबर भी आ रहे हैं। और अगर पुतलों की बात की जाए तो शाम को भारी भीड़ होने वाली है। वहीं इस भीड़ को देखते हुए, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आने वाले हैं, इस भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा रूट जो प्लान है उसे भी डाइवर्ट किया गया है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ इस कमेटी के जो कोषाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि इस बार का जो दशहरा होने वाला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है। सर, आपका नाम क्या है? अजीत सिंह। तो अजीत जी, दशहरे के बारे में बताएं। हर साल दशहरा होता है, इस बार क्या अलग देख रहे हैं आप? इस बार काफ़ी कुछ चेंज किया है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है जो पब्लिक यहाँ आएगी उसकी सुरक्षा को लेकर है, तो उसके पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है हम लोगों को, और यहाँ पे पुलिस की तरफ से पुलिस के जवान और प्राइवेट सिक्योरिटी का भी हमने इस पर अरेंजमेंट किया है। वो वाला जो पुतला है वो बताया जा रहा है कि सेक्टर 5 वाला पुतला है। जी जी। और ये वाला पुतला सेक्टर 4 वाला है। तो इस बार जो पुतला आपने लगाया है, तकरीबन कितने हजार के पटाखे इसमें लगाए गए हैं इस बार? ये कंप्लीट 55,000 का पुतला है जी। और 55 फीट का बताया जा रहा है कि 55 फीट का इस बार पुतला है। तो कितने बजे का दहन कार्यक्रम इस बार रखा गया? 9 बजे का दहन। 9 बजे का। तो किस प्रकार की और जो तैयारियां होने वाली है उसके बारे में क्या अपडेट है फिलहाल? बस तैयारी चल रही है। देखो धीरे धीरे शाम तक जो है पूरा तैयारी अपने जो है पूरे रूप उसका तैयार हो जाएगा। तो कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, बात करेंगे। सर, कितना एक्साइटेड है आज रावण के इस दहन को लेकर? हम तो खुद पत्रकार हैं और हमें अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कमेटी के लोग। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप थोड़ा मेले का भी व्यू यहाँ पर दिखाएं। झूले की भी तैयारियां हैं यहाँ पर, और ग्राउंड शाम को ये खचाखच भरने वाला है, जिसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो बड़े यहाँ के समाज सेवी हैं वो आने वाले हैं और रामलीला कमेटी के लोग मौजूद रहने वाले हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा दशहरा का पर्व। हरिद्वार के दशनामी सन्यासी अखाड़ों में सशस्त्र पूजन किया जाएगा। नागा सन्यासियों ने परंपरागत
सशस्त्र पूजन भी किया है और 2500 साल पुरानी परंपरा के तहत ये पूजा अर्चना की गई है। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालू की पूजा अर्चना की गई है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं जो संत महात्मा हैं वो अपने सशस्त्र चीजों का यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और नागा सन्यासियों ने परंपरागत सशस्त्र पूजन भी किया है। तस्वीर आपके सामने। इस महान पर्व विजयदशमी के पावन पर्व पर संपूर्ण उत्तराखंड और देशवासियों को, सनातन धर्म के मानने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारत की प्राचीन परंपरा रही है, शास्त्रों के अध्ययन के साथ में जब भी राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती है तो शस्त्रों का प्रयोग अंतिम परिणति के रूप में किया जाता है। तो ये आज जो परंपरा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों के द्वारा प्राचीन काल से चली आ रही है। जब जब देश, धर्म, गाय और मंदिरों पर माताओं बहनों की अस्मिता पर कोई प्रश्न आता है तो सन्यासियों ने हमेशा अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। आज चूंकि राष्ट्र में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप से प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन, जिस पर भगवान श्री राम ने रावण के रूप में एक असत्य पर विजय प्राप्त की थी, जिसके रूप में मनाया जाता है। तो राजधानी में दशहरा पर्व कार्यक्रम के मद्देनजर एसएसपी अजय सिंह ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और बड़ी संख्या में आम जनता की सुरक्षा के लिए बिना असुविधा के इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। इसी को लेकर कार्यक्रम स्थल पर 15 सीसीटीवी कैमरे, 13 क्षेत्राधिकारी, 6 निरीक्षक, 33 उप निरीक्षक समेत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तो देखिए, कल पावन दशहरा का पर्व है और इसमें जो है खासकर परेड ग्राउंड जो राजधानी में सबसे बड़ा जो लंका दहन का कार्यक्रम होता है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर शिरकत करते आते हैं और उनके कर कमलों द्वारा ही ये पूरा प्रोग्राम में जो दहन का कार्यक्रम होता किया जाता है। तो पूर्व की भांति भी यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ रहती है पार्किंग और व्यवस्थाओं की, इसको देखते हुए परेड ग्राउंड के चारों तरफ नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया है। जहाँ जहाँ पार्किंग हमने बनाई है वहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड हो, चाहे वो काबुल हाउस हो, चाहे अन्य जगहों को, उसको हमने प्रसारित कर दिया है। तो सभी से अनुरोध है कि जरूर न्यूज़पेपर और उसको देखकर आएँ, पार्किंग को देखकर। खासकर सिटी बस है, हमारे मैजिक है या ऑटो है, टेम्पो है, इनके लिए भी अलग अलग पार्किंग के लास्ट पॉइंट बना दी गए, कहाँ तक अलाउड होंगे, उसके बाद पब्लिक को पैदल आना पड़ेगा। क्योंकि संख्या 20 से 25 हज़ार के बीच में रहती है, तो शोभा यात्रा का भी आने का रहता है। तो व्यवस्थाओं को भी बनाना है, इसको देखते हुए थोड़ा सा हम लोगों से अपील भी है कि अपने परिजनों के साथ थोड़ा समय से पहले आएँ और शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है इसका जो आयोजन है उसका जो है अपने परिवार के साथ जो है उसका आनंद है। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी यहां पर अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग से पूरे विश्व को शांति, एकता का एक बड़ा संदेश दिया। उनका जीवन दर्शन आज भी समाज को नई दिशा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी की प्रेरणा से ही हमें स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सादगी का एक संदेश मिलता है, जो राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। धन्यवाद। यहाँ बच्चों का एक बहुत प्रेरक कार्यक्रम उनकी स्मृति में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आयोजित करते हैं। मैं सभी अपने प्यारे बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सचान साहब को भी बहुत, यहाँ पर हमारे प्राथमिक साहब और सभी लोग सभा करने के, कुशवाहा जी और पूरी टीम जी, दुग्गल जी समेत सब लोगों को और बहुत मेरी तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी की और महात्मा गांधी जी की जयंती पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कलेक्ट्रेट परिसर में उनकी प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और श्री देव सुमन की प्रतिमाओं का भी अनावरण हुआ। जिलाधिकारी ने महान विभूतियों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि गांधी जी का सत्य, अहिंसा और शास्त्री जी का जय जवान जय किसान आज भी देश की एकता और समृद्धि का मार्गदर्शन करता है। तो 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है।
रामपुर तिराहा पर हुए गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के राज्य के लिए उनके अनेक सपने थे। राज्य सरकार उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। नगर रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है और ये दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित है। इस दिन क्रूरता से हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई, अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया और हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को अपनी जान देनी पड़ी। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ जो हमारे बलिदानी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये दिन हमें हर वर्ष ये याद दिलाता है कि हमारे जो बलिदानी हैं, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर अपना बलिदान दिया, हम इस दिन अगले वर्ष के लिए संकल्पित होकर कि हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। उनके सोचे हुए काम, उनके द्वारा उत्तराखंड का जो भविष्य सोचा गया था, उत्तराखंड का एक मैप बनाया गया था, उसके अनुरूप काम करेंगे और हमारा राज्य देश का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हम उस दिशा में एक एक पल और एक एक क्षण लगाते हुए समर्पित करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में लोक गायक फौजी ललित मोहन जोशी के गीतों की एल्बम मानस खंड का विमोचन किया। इस अवसर पर गीतकार हेमंत बिश्ट और संगीतकार संजय कुमोल समेत पूरी टीम मौजूद रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित करने, नई पीढ़ी तक अपने को पहुंचाने और सराहनीय प्रयास को लेकर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकगीत हमारी सभ्यता, संस्कृति की एक बड़ी आत्मा है और मानस खंड जैसी कृतियां समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सांस्कृतिक चेतना का एक संचार करती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में विकास के नए आयामों का एक बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरी पार्किंग और आईएसबीटी का निर्माण तेजी से चल रहा है। अस्पताल में 20 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक, महिला छात्रावास और आईटी लैब भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसके चलते चंपावत में विज्ञान केंद्र, महिला टेक्नोलॉजी पार्क से युवाओं और महिलाओं को शिक्षा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत का चूका क्षेत्र वेटिंग डेस्टिनेशन बनेगा और साहसिक पर्यटन शारदा कॉरिडोर से जिले को और नई पहचान मिलेगी। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले केरल के बीजेपी नेता पिंटू के बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस सड़क पर उतर आई है और इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस जनों के साथ एक दिवसीय धरना दिया। इस पर प्रदेश बीजेपी महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस प्रकार के शब्द कांग्रेस खुद गढ़ती है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसका किसी के साथ दुर्व्यवहार हो ही नहीं सकता। देखिए, कांग्रेस अपने आप इन शब्दों को गढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और उसी आधार पर हम चलने वाले हैं। कांग्रेस क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, वो कांग्रेस जाने, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी सभी को एक जो राजनीतिक हमारा जो संवाद है, वो संवाद सभी के साथ हमारा स्थापित रहता है। वो अन्य विपक्षी पार्टियां हों, उसके साथ भी हमारा कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं रहता है। हम इस देश में सभी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, उसी आधार पर हम अपना निर्णय करते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने लगातार तीसरी बार इस पद की एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली। इसी के बाद पहली बार चुनिया लिसौड़ आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह को देखकर चौहान मंत्रमुग्ध दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी 70 विधानसभा सीटों में जीत की लहर फैलाएगी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी